क्लास 10th में संस्कृत में आज हम 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वदेशम कथम रक्षेयम। अपने देश की मैं किस प्रकार रक्षा करूँगा, हमारे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ है। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखे गए। एकांकी यानी एक अंक का नाटक। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ में है। अकबर के साथ युद्ध करते हुए, ये अशुद्ध है, यहाँ आएगा अकबर, ये थोड़ा मिसप्रिंट, इसको सही कर लें आप। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में खिन्न दुखी महाराणा प्रताप स्वदेश त्यागने के लिए तैयार होते हैं। उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी विपुल धनराशि देकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि इस प्रकार के गुण वर्णित हैं। पाठ पर आए देखें। मेवाड़ाधिपति ही महाराणा प्रताप अरण्य स्व सह चरेण सह एकश्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहचरों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में एक शिला पर बैठे हुए थे। असो प्राणे अपि स्वदेशम रक्षतुम इच्छति। इनके प्राण, इनका प्रण था अपने देश की रक्षा करना। साधना नाभावत किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचार यन्यस्ति। साधनों के अभाव में कुछ न करने के में असमर्थ वे अपने मन में कुछ विचार कर रहे थे। प्रताप है, प्रताप कहते हैं, अरे धिक्माम, मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षतुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम। यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं करने में समर्थ नहीं हूँ तो मुझे यहाँ निवास करने का क्या प्रयोजन। यानी मुझे इस भूमि को छोड़ के चले जाना चाहिए। दीर्घ निश्वसति, लंबा सांस लेते हैं। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारः है। उसके बाद में कुछ राजपुत्र सरदार राजमंत्री सरदार वगैरह प्रवेश करते हैं। सरदार है, सरदार प्रणाम करते हैं। राजोचितम प्रणम्य, राजा के लिए जो उचित प्रणाम है वो करते हैं। विजेताम विजेताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घम निश्वास मुखम उन्नमय च, दीर्घ निश्वास लेकर मुख और उन्मयम च, मुख को ऊपर उठाते हैं। हा धिक्कार है। विजयम ध्वनिम कृत्वा तुम अपि किम एवं माम लज्जयसे भ्रातः। विजय ध्वनि करके क्या आप मुझे लज्जित करते हैं भाई। सरदार कहते हैं प्राणाधार है किमिदम भवान वदति। हे प्राणों के आधार, आप ही क्या कहते हैं। स्वधर्माय भवताम सर्वम किमपि अपि कृतम। अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ इतना कर दिया। स्वाधीनताय सर्वम किमपि सोढ़ुम, स्वाधीनता के लिए, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता सर्वम किमपि कृतम, आपने अपने धर्म के लिए तो बहुत कुछ किया। स्वाधीनताय सर्वम किमपि सोढ़ुम, और आज़ादी के लिए भी आपने बहुत कुछ किया। भवता सदा विजय एव भविष्यति, इसलिए हमेशा आपकी विजय होगी। प्रताप है, महाराणा प्रताप कीदृश तावत विजय है। महाराणा प्रताप कहते हैं तो विजय कैसी। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यत अस्मि। विजय कैसी, स्वदेश को त्यागने के लिए तो मैं तैयार हूँ, अपने देश को त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। द्वितीय सरदार, दूसरा सरदार उत्थाय साहंजलि, उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः। नहीं नहीं महाराज, आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम भी वहाँ वहाँ आपके पीछे आएंगे। आप जहाँ जाएंगे पीछे पीछे हम आएंगे। प्रताप है, एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु। भवन्तः यानी आप यहाँ ठहरकर मातृभूमि की सेवा करें। स्थित्वा यानी ठहरकर, रुककर। तृतीय सरदार, तीसरा सरदार कहता है, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवा तो आपके साथ है। वयम तो भवता स एव निवत्स्यामः, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही निवास करेंगे। प्रताप है, यत्र रोचते, आपको जो ऐसा लगे, भवद्भ्यः कुर्वन्तु, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करें। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रताप है, स सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय पिल्लानाम आवासस्य मध्यतः निस्सरन्ति। महाराणा प्रताप
के साथ सभी सेवक जो उनके अनुचर थे वहाँ से उठकर पीलों की बस्ती के बीच में होकर निकलते हैं। फिर आपके पास शब्दार्थ इनको देखें, हिंदी अनुवाद देखें, संस्कृत में प्रसंग और व्याख्या दे रखी है, इसको भी आप पढ़ के समझें। आगे देखें, प्रथमा भिल्लः, पहला भील बोलता है, हाँ भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, प्रताप भी अपने देश का त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं। द्वितीय भिल्ल है, दूसरा भिल कहता है, न जाने से मेवाड़ देश से भाग्य किम लिखितम अस्ति, कौन जानता है कि मेवाड़ भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो, हे दीन बंधु परमेश्वर, हे भगवान परमेश्वर, तुम पे अध्य यान निष्ठुर कथम जाता है, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए। दूसरा बिल कहता है, तुम आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए, भगवान को पुकार लगाते हैं। तृतीय बिल, तीसरा भील कहता है, हा ये धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते, बेचारे के पास न तो जीवन यापन की सामग्री है न युद्ध करने की सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम दृश्याम रोदिति, न युद्ध करने की सामग्री है, मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों के सामने कैसे देखें, तो रोता है। बिल्ला नाम प्रतापम श्रुत्वा, बिल्लों का प्रलाप सुनकर, एक सचर एक सहचर, हा धिक, अरे धिक्कार है, एते बिल्ला सत्यम एव वदति, ये भील सच कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभना है, इस समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम कृतम, लेकिन क्या किया जाए। असीम निसराय प्रतापाय ददत, असीम यानी तलवार लेकर, असीम निसराय प्रतापाय ददत, तलवार निकालकर प्रताप को देता हुआ, प्रभो बलिम ददादो मम भवान अनीन, हे स्वामी इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते, अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। द्वितीय सहचर कहता है, सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सच ही है, सत्य बात ही है, सांप्रतम जीवनम नरकायते, अब तो जीवन नरक होता जा रहा है, अब तो जीवन नरक होता जा रहा है। बिल्लाह, बिल कहते हैं, हाय अस्माकम अपनी जीवने को लाभ है, हमारे जीवन का भी क्या लाभ। यदि वयम देश रक्षाय न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, यदि हम देश की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो हमारा मरना ही श्रेयस्कर यानी अच्छा है, बेहतर है। प्रताप है, प्रताप कहता है, हा अधिक, अरे धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी लोग क्या कर रहे हैं। आत्महननम महावहत पापम वर्तते, आत्महत्या महान पाप है। स्थायितम स्थायितम, ठहरिए ठहरिए। कष्टानि ठोड़वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीरगति में मरना कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम आत्महननम तो नपुंसका नाम कर्म है, इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है। किंचित धैर्येण विचारयन्तु, कुछ धैर्य से आप विचार कीजिए। फिर आपके पास में कठिन शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या, इसको देखें। आगे देखें, पृष्ठतः ध्वनि भवति स्थीयताम स्थिताम प्रभु, पीछे से ध्वनि आती है, ठहरो ठहरो स्वामी, प्रभु ठहरिए। स्थिताम स्थिताम, ठहरिए ठहरिए। प्रताप है, परिचित ध्वनि एवं आकर्ण्य सोत्साहम, परिचित ध्वनि को सुनकर उत्साह के साथ, अरे सर्वदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरूह्य दृश्यताम, तू तावत कह अयम शब्दायते, पेड़ पर चढ़कर, आरूह्य यानी चढ़कर, दृश्य राम देखो यह कौन आवाज़ लगा रहा है, सर्वदार है, सर्वदार। तथा निपुणम निरीक्षमाण है, ठीक है भली बात ही देखता हूँ। महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह एवं कश्चन आगच्छन प्रतीयते, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसे कोई आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रताप, किम उक्तम भामाशाह, क्या कहा भामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसको ये कैसे मालूम हो गया। अस्तु तावत प्रतीक्षा मही त्वम, तो खैर तब तक प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह धनराशि की पोटली लेकर आ रहे हैं। भामाशाह प्रणाम करके, अन्नदातः सेवकम संत्यज्य क्व प्रस्थित्यते श्रीमतः, अन्नदाता सेवक को त्याग कर श्रीमान के द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं। प्रताप है, दीर्घ निश्वास से, लंबी सांस लेकर, न क्व अपि बंधु, न
कहीं नहीं बंधु। अरे भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। गंतुम शक्यम अपि तु न स न तू न जा भी तो नहीं सकता। पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव। पास में धन नहीं है न सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम। मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। अस्माद एव मन दोलायितम अस्ति। इसलिए मेरा मन डगमगा रहा है। भामाशय महाराज यदा इमान समाचारान अशृण्वम तदा हृदय में भग्नम एव अभवत्। महाराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य। धन की पोटली की ओर निर्देश करके दिखाकर इयम पुनः संप्रति कस्मै प्रयोजनम। इयम यानी यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए। यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम उपयुज्येत। यदि ऐसे अवसर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता तो। प्रताप भगवान सत्यम वदति। आप सच कह रहे हैं। भामाशय यदि एवं गृहताम भवदीया संप्रति श्रीमता एव। यदि ऐसी बात है तो आपकी संपत्ति श्रीमान स्वीकार करें। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला ए भी लोहमय बाहुबी। तोड़ दो परतंत्रता की बेड़ियों को फौलादी भुजाओं से। लोहमय भुजाओं से, लोहे की भुजाओं से। स्वतंत्रता क्रियताम स्वदेश है। स्वदेश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्म है। धर्म की सुरक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणयों अर्पयति स प्रणामम। धन की पोटली को प्रणाम सहित चरणों में अर्पित कर देता है। आगे देखें। प्रणाम प्रताप है। साश्चर्य आश्चर्य के साथ। किम इदम भवान करोति। आप ये क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति ही कथम मदीया। यह संपत्ति आपकी है, मेरी कैसे है। किम एतेन न में अपमानः। क्या इससे मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनराददामी। मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। भामाशः विनय सविनयम विनयपूर्वक। महाराज हे महाराज न अहम अपमानम करोमि। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवकी शक्ति या असु तथा दुस्साहसम कुर्यात। इस तुच्छ सेवक की क्या ताकत क्या शक्ति कि वह ऐसा दुस्साहस करे। गृहताम महाराज गृहताम ले लो महाराज ले लो। देश धर्मयो रक्षाम विधीयता। देश और धर्म की रक्षा करो। प्रताप शहर से माता है। शहर से लेकर धन्य असी मंत्री वर्य। धन्य हो मंत्री जी। धन्य धन्य हो। तो त्वदीया जननी धन्या। आपकी माता धन्य है। कत्यताम तु अभिन्न हृदय अस्याम कीयति संपत्ति। कहो मित्र अभिन्न हृदय से इसमें कितनी संपत्ति है। प्रताप पूछते हैं भामाशय से इसमें कितनी संपत्ति है। भामाशाह प्रसन्न मुख प्रणम्य। भामाशाह प्रसन्न मुख से प्रणाम करके महाराज यति एव स्वल्पातमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्त्र सैनिकाः सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति। महाराज भामाशाह कहता है महाराज यति एव स्वल्पतमा इद यद। यह थोड़ी सी इसमें अनया इसके द्वारा 12 वर्षाणि यावत् 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक 25 सहस्त्र सैनिका 25,000 सैनिकों के साथ सहर्षम युद्धुम शक्नुवंती। आप सहर्ष के साथ हर्ष के साथ युद्ध कर सकते हैं। यानी 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों के साथ आप युद्ध कर सकते हैं। प्रताप है अहो तदा तो किम कथनीयम। अरे तब तो क्या कहना है। महत् कार्यम सेत्स्यति अनया। महान कार्य बड़ा कार्य से संपन्न होगा। सर्वान संबोधय सभी को संबोधित करते हैं। अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला त्रोटयितुं शत्रुन् संहारयितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते। अद्य यानी आज। महाराणा प्रताप कहते हैं अद्य यानी आज। अस्मात् एव क्षणात् इसी क्षण से। आज मैं इसी क्षण से अपने देश की स्वतंत्रता की जो जंजीरें उनको तोड़कर शत्रु का संहार करके धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करूँगा। धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करूँगा। अवश्य ही युद्ध करूँगा। भामाशाह को लक्षित करते हुए भामाशाह अभिलक्ष्य भामाशाह को लक्षित करते धन्योसी मित्र है। ऐसा मित्र धन्य हो धन्य हो धन्य हो आप मित्र। यही त्वाम गाढ़म आलिंगितुम
अभिलाषामि, मैं अनुग्रहित हूँ और मैं आपका यह प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करना चाहता हूँ, यानी आपको गले लगाना चाहता हूँ। महामाशाह प्रतापम तयसंकोचम उपसृत्य, प्रताप से संकोच से उसके पास जाकर अनुग्रहित अस्मि स्वामिन, अनुग्रहित है स्वामी मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। ततः उभो अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगतः, तब दोनों आपस में, प्रताप और महाराणा प्रताप आपस में दोनों मिलकर धन्य होते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम, दोनों के मिलने से वहाँ पर जो उनके सहचर थे वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। धन्योस्ति राणा पुनरस्ति धन्वंतरी, धन्यम द्वय मेलनमस्ति धन्यम, धन्या वयम स्म समस्य धन्य, धन्यम पुनर्दर्शमस्ति पुण्यम। धन्योस्ति राणा, ये महाराणा प्रताप धन्य है। पुनस्ति धन्वंतरी, और मंत्री भी धन्य है। धन्यम द्वयोर मेलनम अस्ति धन्यम, दोनों का मिलन भी धन्य है। धन्या वयम स्म समस्य धन्य, हम सब धन्य हैं और समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शमस्ति पुण्यम, प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है। स्वदेश विजेताम, स्वदेश की जय हो। महाराणा विजेताम, महाराणा की जय हो। भामाशा विजेताम, भामाशा की जय हो। पटाक्षेप है, पर्दा गिरता है। फिर हमारे पास में ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है 5, इनको देखें। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपके पास में 5 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, इनको हल करें। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे पास 5 है, इनको भी आप इसमें देख के आंसर दे रखे हैं, इनको देख के हल करें। फिर अब हमारे पास में व्याकरणात्मक बिंदु है, इसमें आपके पास में समास और समास पद दे रखे हैं, जैसे महत पापम, महत च तत्पापम, कर्मधारय समास। परमेश्वर है, परम च असो ईश्वर है, च असो ये पुल्लिंग शब्द में लगता है, कर्मधारय समास। तुच्छ सेवक है, तुच्छ च असो सेवक है, कर्मधारय समास। वीर पुरुष है, वीर च असो पुरुष है, कर्मधारय समास। फिर हमारे पास में संधि है, अनेनेव अनेन प्लस एव, राजोचित राजा प्लस उचित, धन्योसी धन्य प्लस असी, देहे तत् देही प्लस एतत्। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको यहाँ वाक्य में संशोधन करना है, वो आपका आंसर दे रखा है। जैसे गम धातु में गच्छाव आएगा, पच धातु और खाद धातु में पचती और खादती, फिर पट धातु पठती, और क्रिया धातु में कुरुता है। आपके वाक्य के अनुसार ये क्रिया सेट होगी जो आपको बता रखा है। फिर चौथा क्वेश्चन वाक्य संशोधन का, यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्य इनको यहाँ शुद्ध करके दे रखा है, इसको भी आप देखें। जैसे हरि नमः है, नमः के युग में चतुर्थी आती है, हरि नहीं आती, चतुर्थी होती है हरे नमः, यहाँ शुद्ध वाक्य दे रखा है। फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप हल करें, और आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हल करना है गृह कार्य के रूप में।